नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ही शशि पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। एलजी ने ईडी को दी केस चलाने की मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। एलजी ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव से पहले के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में जिस तरीके से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है, अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था। इस पत्र के जवाब में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल के खिलाफ 17 मई 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। 6 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हवाला देते हुए ईडी ने मामले में दंड प्रक्रिया संहिता के संबंधित धाराओं के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 के तहत अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। निदेशालय ने शिकायत का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों वाली एक हार्ड डिस्क भी दी थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तला जुड़े हुए हैं। जी तला, क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? देखिए, बिल्कुल यशस्वी अगर बात की जाए तो जिस तरह से शराब घोटाले के मामले को लेकर जांच चल रही थी, ऐसे में अब दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव था, तो विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। क्योंकि एलजी ने देखिए पूरे मामले की जांच जो है वो मतलब पूरे मामले की जो जांच है वो चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। मतलब पूरे मामले का जो केस है वो चलेगा। हालांकि इससे पहले इस मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी, पर इस तरह का कोई आदेश नहीं था। तो अब एलजी की तरफ से जिस तरह से ये आदेश दे दिया गया है, ये ईडी को केस चलाने का आदेश दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ेगी। अब अगर बात करें तो देखिए, आने वाले समय में 2 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से इस पूरे शराब घोटाले को लेकर जांच हो रही है। तो ऐसे में अगर जांच में, क्योंकि देखिए जांच में पहले ही ईडी को भ्रष्टाचार मिला था और यही वजह थी कि देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी, उनको जेल भेजा गया था। और अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए थे, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर ईडी को केस चलाने के लिए कहा गया है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की और साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ेंगी। क्योंकि इसका जो नुकसान है वो जरूर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हो सकता है। तो ऐसे में अब जरूर अरविंद केजरीवाल कई आरोप जरूर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से भ्रष्टाचार पाया गया था, ईडी ने अपने कह सकते हैं जब इस पूरे मामले को लेकर पहले जांच हो रही थी तो उसमें भ्रष्टाचार देखा था। और कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए उनकी संपृक्ति पाई गई थी इस पूरे मामले में, शराब घोटाले के मामले में। तो और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब एलजी ने जरूर ईडी को केस चलाने की अनुमति दे दी है। तो ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो जरूर आने वाले समय में बढ़ सकती है। जी तला, शराब घोटाले को अब इस तरीके से इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ जाना और एलजी का ईडी को मंजूरी दे देना केस चलाने के लिए, क्या जनता पर भी इन बातों का असर पड़ने वाला है? बिल्कुल। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो देखिए विपक्ष जरूर कह सकते हैं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा विधानसभा चुनाव में। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से पहले ये जांच में तेजी होती है और ईडी के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं, तो शायद ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आज एलजी ने आदेश दिया है, इसका खामियाजा जो है वो जरूर आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और अगर
कहीं ये जांच जल्दी होती है और इसमें केजरीवाल के खिलाफ ऐसे सबूत मिलते हैं, तो अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष है वो जरूर इस मुद्दे को उठाएगा और इसका फायदा जरूर विपक्ष को मिलेगा और इसका नुकसान जो है वो जरूर आम आदमी पार्टी को होगा। जी यशस्वी। तला, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। एलजी ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। चुनाव से पहले के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को इस मामले में केस चलाने की मंजूरी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। एलजी ने ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र भी लिखा था। इस पत्र के जवाब में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल के खिलाफ 17 मई 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। 6 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ईडी ने मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 के तहत अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। निदेशालय ने शिकायत का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों वाली एक हार्ड डिस्क भी दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है पुराने कथित शराब घोटाले मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।